दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक ढोंगी से धोखा और उसका खात्मा। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में ज़िंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेके जाते थे और ठीक हो जाते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी के पास भी पहुंची। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। इस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी को लेके आया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपया और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज करता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा के ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घूम कर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक उल्टी आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी। हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली जी घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज़ वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज़ थोड़ी ज़िद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज़ दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुँचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं था। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा, किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला है माली जी ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि पिताजी इन बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले की औरतों में अब मेरी दादी जी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद में मेरे घर में अजीब ही हो गया। कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता, दादाजी अपना मित्र बताकर पिताजी से अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा सा चक्कर आ गया खाना बनाते वक्त और वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी की ये बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और काम काज में लगी हुई थी, मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा
और माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवाया। माली भी झट चला आया। आखिर एक कागज में उसे भोगजो भिजवा दिया गया था। खैर माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में लौंग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लौंग को गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा, वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माता जी, ये तो देवी की महिमा है ना, न जाने किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दें। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा न बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। अगले दिन रविवार था और पिताजी की उपस्थिति में यह मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी ये लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। न चाहते हुए ही मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आह्वान करो। सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी को कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफी प्रचंडता के साथ मम्मी उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों में चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लग गईं और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता को देख कर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी को ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादा दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश नहीं था। इधर माली ने दादाजी से कहा, अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई है आप लोग की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमनी मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा किया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह बार बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए। माली के विषय में तो ये कहा कि अगर वो दोबारा घर में आया तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता और माली की अच्छी खासी दावत का इंतजाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग। मम्मी इन बातों से बहुत ज़्यादा उब गई थी, जिसे कहा जा सकता है कि पीड़ित हो गई थी। काफ़ी परेशान होने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन कम हुआ करते थे। जवाब में मामा ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, साधारण सा दिखने वाले। अपने साथ हाथ में एक छोटा सा थैला लेके वो मामा जी के साथ हमारे घर पर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब पता है चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी जी का परिचय कराया। ये हमारे एक दूर के चाचा जी हैं, यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं, अगर आप आज्ञा दें ये शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी से पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचारने के बाद मुन्नीलाल चाचा ने कहा कि माता जी माली जी को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चरपाई पर बैठकर मामा जी और मुन्नी चाचा बैठकर चाय पी रहे थे और धूप का आनंद ले रहे थे कि माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोगों का परिचय कराया। थोड़ा हाल खैरियत की बात करने के बाद मामा जी ने माली से पूछा, आपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी कराई थी ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी, माली ने जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? मुन्नी लाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होगी, माली ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में कोई कुल देवी नहीं है। तो फिर कोई और होगी, बचपन में जिसका दर्शन हुआ होगा। माली ने कहा, यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था, उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है।
और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। ये बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में भी कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है चलिए ऐसा ही किया जाए, आखिर वो देवी है कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही है। मुन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार किया। मुन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप है ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोला, तो फिर आइए ना। मुन्नी चाचा ने कहा, आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर मुन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने लो नहीं पकड़ी। एक के बाद एक माचिस की तीलियां जला जलाकर माली ने 3 माचिस खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी इसकी ये हालत हो रही थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ कर बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मुन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मुन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई हैं, माली ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या, एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे, मुन्नी चाचा ने कहा। फिर क्या मतलब? माली ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम ओझ बनकर घूमने लगे? वो सब फिर भी ठीक था, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर रहे हैं, मुन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मुन्नी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मुन्नी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर? पागल की औलाद ने तुम्हारी बहन पर देवी का वास करवाया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने देवी की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी ले लेती और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाती और ये नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी भी भूल जा। मुन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोने की सूरत बनाकर मुन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझ में जरा सी भी कोई चीज़ बाकी होती तो ये दिए जले होते। अब उठ और निकल जाए यहाँ से, मुन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता हुआ, आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला गया। मामा जी और मुन्नी चाचा जो काम करने आए थे वो काम हो गया था। फिर वो वहाँ 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिनों में माली के साथ क्या क्या हुआ था ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और इस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहाँ से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मुन्नी लाल जी एक आघोरी थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर में चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी हैलेट हॉस्पिटल गए। वहीं मामा जी की मुलाकात मुन्नी चाचा से हुई। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जहाँ मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में मुन्नी चाचा को बताया तो वो तुरंत आने को तैयार हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा ऊँचे आघोरी नहीं थे, मगर मालिक का काम करने के लिए काफ़ी थे। कुछ साल पहले मैं भी उनसे मिला था। उसके बाद सन 2009 में उनका देहांत हो गया, मगर उनके काफ़ी एहसान आज भी हमारे ऊपर है।